थे या अभी भी कर रहे हैं, उसमें पहली हमारी प्रायोरिटी तरजीह है लोगों की सेहत। और मुझे पता है आप सबको भी यही तरजीह होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि बिजनेसेस अफेक्ट हुई हैं, लोगों के रोज़गार अफेक्ट हुए हैं, और हमने अब इस वबा के साथ रहने का तरीका ढूंढना है। हम आगे बढ़ना है हमने, लेकिन इस वबा के साथ रहने का तरीका या अभी भी कर रहे हैं, उसमें पहली हमारी प्रायोरिटी तरजीह है लोगों की सेहत। और मुझे पता है आप सबको भी यही तरजीह होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि बिजनेसेस अफेक्ट हुई हैं, लोगों के रोज़गार अफेक्ट हुए हैं, और हमने अब इस वबा के साथ रहने का तरीका ढूंढना है। हम आगे बढ़ना है हमने, लेकिन इस वबा के साथ रहने का तरीका ढूंढना है। मैंने आपसे कहा था, हमारे रफ़क़ा ने कहा था कि जी हम वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। वफाकी हुकूमत से हम वक्तन बात करते रहे। आखिरी जो मीटिंग्स हुई थी वो हमारी जो NCC कहलाती है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको वज़ीर आज़म साहब चेयर करते हैं, उसमें उन्होंने 9 मई के बाद का जो होगा लॉकडाउन की सूरत हाल, यानी जो फ़ेज़ 2 कह लें, फ़ेज़ 3 कह लें, जो भी उसकी सूरत हाल के बारे में उन्होंने आगाही दी। हमसे सलाह मशवरा किया, यूनिलैटरली उन्होंने किया चारों सूबों से, लेकिन जो उन्होंने ख़ुद पेश किया था एक प्लान, उस प्लान में मैं पहले भी कह चुका, आप सबसे शेयर करता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ पे हमने इतराज़ किया था, वो थी 2 चीज़ों पे इतराज़ किया था जो उन्होंने प्लान दिया था। एक वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, एरोप्लेन, बसेस खोलना चाह रहे थे। हमने कहा इस वक्त शायद मुनासिब नहीं है, इसलिए कि उधर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये भी खुलेंगी, लेकिन इसमें हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा, वो रात को भी कुछ एक्टिविटी करना चाहते थे, रात को 8 बजे से 12 बजे तक, और हमने अपनी लॉ इन्फोर्समेंट से सलाह मशवरा करके और ये मौक़िफ़ दिया कि जी नहीं, ऐसा ना करें, 8 से 12 आप ना करें, आप सुबह जितना जल्दी खोल दें वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये दोनों चीज़ें उन्होंने मानी। उसके अलावा जो भी बात थी, और जो आपसे 2 दिन पहले सईद गनी साहब के दफ्तर में आपकी मुलाकात हुई थी, आप में से कुछ दोस्त या सारे दोस्त थे, सिराज कासिम तेली साहब भी थे, यही बात बताई गई। और आपसे उस दिन यही कहा था, मेरे से कंसल्ट किया था, आपसे यही कहा था कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे। अच्छा, इस दौरान बाकी सूबों से इतने मिक्स्ड किस्म के मैसेजेस आते रहे। हम नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर पहले ही इल्ज़ाम है, जो कि गलत है, कि सूबा सिंध ने कोई बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का कोई माहौल पैदा किया हुआ है। सारी चीज़ें जो लॉकडाउन की बाकी सूबों में, हमारे पास भी वही हैं पहले दिन से। 23 शायद 1 दिन का डिले होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो चीज़ हम आप लोगों से, मुझे याद है 16 या 17 मार्च थी जब हमने कहे थे कि दुकान वगैरह बंद किए जाएँ, उसके 1 आध दिन बाद बाकी सूबों ने भी यही चीज़ कर ली थी। तो कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन उसके बावजूद एक कैंपेन चलाई गई और इस ऐसे वक्त पे सियासत करने की कोशिश की गई जिस वक्त हम मुतहम्मिल नहीं है सियासत, इस किस्म की सियासत के किसी भी तरीके से। और यही वजह थी कि हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते थे कि बाद में वो हमें इल्ज़ाम दें कि जी आपने तो ये कर दिया, हम तो ये करना ही नहीं चाह रहे थे। हमने फेडरल गवर्नमेंट से बात की, मेरी असद उमर साहब से परसों से, जब से ये हुई मीटिंग, 4 बार बात हो चुकी है फ़ोन पे, और हमने उन्हें जो आपकी मीटिंग हुई थी उसके बारे में बताया। हम किसी चीज़ में, आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात करूँगा, आपसे कोई गलत बात नहीं करूँगा। ये बड़ी मुश्किल एक मरहला है। ये सोचे जब हमने नमाज़ों पे एक किस्म से एक लगाया कि 3 से 5 लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, इससे बढ़ के और क्या एक मुसलमान के लिए हो सकता है कि जी वो कहे लोगों को कि जी आप बाजमात नमाज ना पढ़ो, मसाजिद में ना जाओ और घरों पे रहो। इतने मुश्किल फ़ैसले जब करने पड़े, बाकी भी जो बंद कर रहे थे वो भी बड़े मुश्किल फ़ैसले थे, बहुत दिल दुखता था ये फ़ैसले करते हुए, लेकिन खोलने में भी उतनी ही मुश्किलात हैं, इसलिए कि हम देख रहे हैं
आपने कल देखा 1000 से ऊपर 1100 केस हो गए थे सिंध में, आज 700 कुछ 709 है जो भी मैंने अभी बताया वो केसेस हैं। ये सबसे ज़्यादा केस है जब से वबा फैली है। हमने मैनेज करना है, हुकूमत का काम है, लोगों को सहूलत देनी है, हम कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट जिस तरीके से, मेरा नहीं ख्याल है आज इतवार था, आज भी सुबह से ये दफ्तर में थी और इनकी मीटिंग्स चल रही थी और बाकी सूबों से कांटेक्ट कर रहे थे। तो ये खोलने वाला भी एक मुश्किल मरहला था। हम गाइड ज़रूर करना चाहते थे कि जी ये मुश्किलात हैं, लेकिन इस तरीके से पहल ना करना चाहते थे कि वो फिर हमारे ख़िलाफ़ जो ये सियासत वाला कारोबार चल पड़ा है कि जी देखें इन्होंने, हमने जो भी फ़ैसले किए मेरा ख्याल है सोच समझ कर, और कोई गलत फ़ैसला नहीं था। 19-20 हो सकती है फ़ैसलों में, लेकिन गलत नहीं था, इसलिए कि इस वबा, और जो लोग बताते, मैंने कुछ दिनों पहले बताया भी था कि हमने तो जब पहला केस आया था सिंध में पाकिस्तान में 26 फरवरी को, उस दिन से हमने वो लॉकडाउन वाला प्रोसेस शुरू कर दिया था। जो बड़े पढ़े लिखे मुल्क हैं, अमेरिका जैसे मुल्क ने तब शुरू किया था जब 4000 केसेस दिन में आ रहे थे उनके, और उनकी हालत देखी क्या हुई है। तो हमारे जो शुरू के स्टेप्स थे उससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है वबा के हवाले से। ठीक है, मुश्किल में सब लोग आए। अब हम, जैसे मैंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट से बात करने के बाद हमने उनसे कहा कि जी हमने ताजरों से बात की हुई है, ताजर भाई हमारे जो हैं, दुकानदार जो हैं इस वक्त शदीद माली मुश्किलात में हैं, उनको खोलने के लिए हमें तरीक़ेकार ढूंढना पड़ेगा। ये SOPs जो आप देख रहे हैं बाकी जगह पे, ये इनिशिएट भी, खैर वो नहीं कहता कि कहाँ से हुई, कैसे, हमने आपके साथ मिलकर ही बनाई गई थी, वो भी उनके साथ शेयर की। और फिर कल रात को मैंने फाइनली उनसे ये तय किया कि जी बाकी सूबों में आपने, अच्छा अभी भी मिक्स्ड हैं, वो टीवी पे एक चीज़ बताते हैं लिखत, हमारे साथ मसला ये है कि जो हम सामने है वही हम काम करते हैं। मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी दुकानें बंद होनी चाहिए और किसी तरीके से दुकानें हम खोल दें और छुप के खुल रही हों और हम कोई एक्शन ना लें। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, मेरे लिए ख़ास तौर पे। इसी दौरान आप सब दोस्तों की मेहरबानी भी है कि आपने बड़ी स्ट्रांगली डिनाई किया था, वो जो टेलीफोन के ये सोशल मीडिया पे शुरू हो गया था, पता नहीं किससे, आप में से किसी ने अगर कोई पैसे लिए हैं दुकान खोलने के लिए तो मेहरबानी करके मुझे बताएं, ताकि ये कोई बात की है किसी ने, मुझे मेहरबानी करके बताएं ताकि उस पर सख्त एक्शन लिया जाए।